हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी हो रही होगी। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की कि रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग की या फिर टीचिंग की, तो ये डील करता है आपके क्रिटिकल थिंकिंग से। ये आपकी हायर ऑर्डर कॉग्निशन होती है। ठीक है, ये इसके दो कीवर्ड हैं। अब इस लेवल का जो स्टूडेंट होता है वो आपका पीजी से लेके पीएचडी लेवल का होता है। ठीक है, वो जो कुछ भी सीखता है, जैसे मान लीजिए कि वो उसके माइंड में आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, इम्पार्ट करते हैं अपने साइड से, तो वो उस इंफॉर्मेशन पे थिंक करता है, सोचता है डीपली। देन जब वो उस इंफॉर्मेशन पे थिंक करेगा तो उस सेम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसके पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट लर्निंग रहे होंगे। तो वो जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट लर्निंग है इंडिविजुअल लेवल पे, वो उन सेम इंफॉर्मेशन को अपने पास्ट लर्निंग और एक्सपीरियंस से एसोसिएट करता है। अब ये चीज़ें मेंटल लेवल पे ही होती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें मेंटल लेवल पे होती हैं, ये चीज़ें आपस में एसोसिएट हो जाती हैं। एसोसिएट होने के बाद कुछ चीज़ें न्यू निकल के आती हैं, कुछ न्यू सीखना होता है जो उसके ओन साइड से होता है, उसके साइड से होता है। तो अब उसने जो भी नया सीखा उसको वो इवेल्युएट करता है। कैसे? बाय क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन करता है कि जो भी मैंने सीखा है क्या ये सच में सीखना हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये लर्निंग हुई है तो मैं इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ, कैसे इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। अब इसको वेरीफाई और जस्टिफाई करने के लिए वो सिचुएशन को क्रिएट करता है अपने साइड से, ताकि उसका जो कुछ भी सीखना हुआ है उसको वो अप्लाई कर सके। एंड अप्लाई करने के बाद उसको वो देख सके, उसको वो वेरीफाई कर सके कि उसका सीखना सच में सीखना है भी या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जब वो चीज़ों को, जब वो वैसा सिचुएशन क्रिएट करता है, देन उसके बाद वो हाइपोथेसिस बनाता है। अब जब वो हाइपोथेसिस बनाता है तो वहाँ दो चीज़ें होंगी, या तो उसकी हाइपोथेसिस ट्रू होगी या तो उसकी हाइपोथेसिस फॉल्स होगी। ठीक है, जब उसकी हाइपोथेसिस फॉल्स होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड जब उसकी हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अर्थात जो भी वो सोच रहा है सच में अगर वो उस सिचुएशन में एप्लीकेबल है तो उसका सीखना सच में हुआ है। अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो वो सीखना नहीं हुआ है। तो वैसे इन्फॉर्मेशन को, वैसे सीखने को वो वहीं छोड़ देता है अगर वो किसी भी सिचुएशन में फिट ना बैठ रही हो तो। ठीक है, एंड अगर वो किसी सिचुएशन में फिट बैठ रही हैं, वेरीफाई करने पे, जस्टिफाई करने पे सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो मान लेता है कि उसके साइड से सीखना हुआ है। तो ये होती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग। आई होप कि आपको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को प्रमोट करना ना भूलें और अपने दोस्त के साथ भी साझा ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बाय, एंड आप सभी पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।